हर सौतेली माँ गलत ही नहीं होती है। कैकेयी जैसे सौतेली माँ दशरथ पुत्र राम को भगवान राम बना देती है, और सुरुचि जैसी सौतेली माँ ध्रुव को सर्वोच्च आसन प्रदान कर देती है और नारायण का दर्शन करवा देती है, उनके गोद में बैठा देती है। तो ऐसी भी सौतेली माताएं होती हैं जो कहां से कहां बना देती है। हम लोग उस राम को याद नहीं करते जिसको दशरथ जी का पुत्र कहा गया। हम लोग उसको याद करते हैं, उसको भगवान मानते हैं जिसने रावण का वध किया, उसको भगवान मानते हैं। तो ये सौतेली माँ का ही प्रभाव है। तो सौतेली माँ अच्छा अच्छा काम भी की हैं, उस आदर्श को भी हम लोग को देखना चाहिए। सुरुचि के संग क्या था? उतानपाद की दूसरी पत्नी थी सुरुचि। उसने ध्रुव को एक झटका दिया, एक प्रेरणा दिया, और ध्रुव कहां से कहां पहुंच गए। नारायण का दर्शन हो गया, उनके गोद में बैठ गए, ध्रुव तारा बन गए, सर्वश्रेष्ठ लोक में निवास करने लग गए, 36,000 वर्षों तक शासन किए। वो अभी सौतेली माँ का प्रभाव था। और जो आप पूछ रहे हैं वो मोह के कारण होता है। ऐसे ही होता है, मोह ऐसे ही होता है। कोई सौतेली माँ होने के चलते ज्ञानी नहीं हो जाता, बशर्ते कि उस अवसर का सदुपयोग करना सीखना चाहिए। घृणा से भर करके, टूट करके, कुंठित होकर के समय को व्यर्थ ना गंवाते हुए उसका भी सदुपयोग करना चाहिए। राम को भी घृणा से भर जाना चाहिए था कैकेयी को देख कर, लेकिन आदर्श स्थापित किया उन्होंने। क्या ये देखिए। और फिर यशोदा जी को देख लीजिए, रेवती को देख लीजिए, रोहिणी को देख लीजिए, कन्हैया के संग किस तरह का व्यवहार की। ये भी तो यशोदा जी के बेटे तो थे नहीं, वो बेटे तो थे देवकी के। तो वहां प्यार भी मिला, देवकी से ज्यादा प्यार मिला उनको। तो कहीं घृणा मिली तो कहीं प्यार भी मिला। तो इसमें किसी नारी के स्वभाव का आकलन नहीं किया जा सकता। पर्सनल हित में केवल नहीं बातें सोची जानी चाहिए, हर तरह का भगवान ने आदर्श स्थापित किया है, उन सब का ध्यान देना चाहिए और हर चीज से प्रेरणा लेनी चाहिए। मोह के चलते अपने बेटे से लगाव ज्यादा होता ही है, वो जड़ में मोह होता है, अपने बेटे से लगाव ज्यादा होता है। कैकेयी ने अपने पुत्र से लगाव के चलते ही राम को अयोध्या से निकाला, किंतु वही मोह यशोदा जी के संग लागू नहीं हुआ। यशोदा जी का पुत्र न होते हुए भी कृष्ण से उतना ही प्रेम की, अपना बेटा न होते हुए भी। अब उनको अगर कोई पुत्र होता तो कहानी अलग बनती, लेकिन रोहिणी ने भी कोई पुत्र जैसे बलराम जी को प्रेम दिया वैसे कृष्ण को भी प्रेम दिया। रोहिणी ने भी अनदेखी नहीं की कृष्ण की कहीं भी। तो इन सब बातों से बहुत ज्यादा गहरा अर्थ लेने की आवश्यकता नहीं है, और नारी के स्वभाव को नहीं कहा जा सकता, शब्दों में नहीं कहा जा सकता। किसी भी नारी के स्वभाव को केवल अपनी पत्नी का स्वभाव देख करके आकलन नहीं किया जा सकता। और अपनी पत्नी भी अगर है तो वो आपकी अपनी पत्नी है। उसको नारी के रूप में जब आप देखेंगे तो बहुत सारे रूप दिखाई देंगे। उसमें रुक्मिणी भी दिखाई देगी, उसमें राधा शक्ति भी दिखाई देगी, उसमें मीरा भी दिखाई देगी। और जब तीनों एक जगह दिखाई देगी तो दिल दीवाना हो जाएगा। लेकिन देखने की दृष्टि होनी चाहिए। नारी में हर रूप विराजमान होता है, आपने केवल एक ही रूप को देखा है। नारी से कोमल कोई न हुआ कभी, न नारी से कठोर कोई हुआ कभी, नारी से सरल कोई नहीं हुआ, न कभी नारी से कोई उलझी हुई नहीं हुआ। तो नारी के नेचर को आप नहीं समझ सकते। पूरी प्रकृति को अपने अंदर समाहित की हुई है। पृथ्वी स्वरूपा है या आदि शक्ति के रूप में है, परमात्मा की शक्ति है,
तीनों देवी देवता, तीनों देव जो है इस नारी का ध्यान करते हैं। हरि ब्रह्मा शिवरी इस नारी का ध्यान करते हैं, शक्ति का ध्यान करते हैं। नारी को आज तक ब्रह्मा भी, विष्णु भी और शिव भी नहीं समझ पाए। वहीं सती का कैसा व्यवहार रहा, पार्वती का कैसा व्यवहार रहा। नारियां तो दोनों थी, नारियां दोनों थी। तो किसी एक प्रसंग को लेकर के किसी के बारे में तुलना कर लेना ये उचित बात नहीं है। नारी सदा श्रद्धेय है और सदा पूज्य है। इसीलिए बराबर कहा गया वेद वाक्यों में, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारियों की मान्यता होती है, जहां नारियों की प्रधानता होती है, वहां पर सज्जनों का निवास होता है, देवी देवताओं का वास होता है। केवल अपनी पत्नी को देख करके नारी, पूरे समस्त नारी को हेय दृष्टि से देखने लगना, यह अपनी ही मूर्खता है। और जो भी पुरुष इसको प्रायोरिटी पर रखता है, इस मान्यता को देता है समाज में और चाहता है कि ये व्यवस्था स्थापित हो, उसके घर परिवार में विखंडन होता है। उसकी मर्यादा हमेशा रह नहीं पाती, टिकाऊ नहीं होती। वो एक न एक दिन भंग हो जाएगा, बच्चों के द्वारा भंग कर दिया जाएगा, वो मान्यताएं समाप्त हो जाती है। जो चीजें प्रैक्टिकल ना हो वो अपने आप ही मान्यता समाप्त हो जाती है, परंपरा टूट जाती है। हर घर में नारी की प्रधानता होनी चाहिए। हम लोग पितृ प्रधान नियम बनाए जरूर हैं, लेकिन हमारी संस्कृति, हमारा सनातन धर्म मातृ प्रधान है। हम लोग भारतवर्ष में रहते हैं, भारत पिता नहीं है, भारत को माता कहते हैं, धरती को माता ही कहते हैं। तो मातृशक्ति की प्रधानता होनी चाहिए। आप लोग ने देखा सन 1952 से लेकर के 70 वर्षों तक पितृ प्रधान आधार कार्ड, पितृ प्रधान राशन कार्ड सब रहता था। लेकिन संघ की जब परंपरा आई, संघ की सरकार आई, तो सबने बदल दिया कि नहीं बदल दिया। अब राशन कार्ड में नारियों के नाम पर होने लगा कि नहीं, घर मकान नारी के नाम पर होने लगा कि नहीं, सारी प्रॉपर्टी नारी के नाम पर होने लगा। पुरुषों को इनकार किया गया क्योंकि अब संस्कृति से मेल जोल खाता है। अब नारियों को सम्मान मिलना आरंभ हो गया है। तो जो अपनी संस्कृति को समझेगा वो सम्मान करेगा, और जो पुरुष दबंग बन करके जिस प्रकार से शुरू से जबरदस्ती गुलामी करवाता रहता है, किसी भी नारी को भय समझ करके व्यवहार करता रहा, उसको तो व्यवस्था खराब लगेगी। वो तो अंदर में कुंठित होगा, वो कष्ट में पड़ेगा और वही उपेक्षित होगा। नारी के स्वभाव को कहाँ आकलन कर सकता है। ब्रह्मा ने समझ नहीं पाए, विष्णु समझ नहीं पाए, शिव समझ नहीं पाए, हम और आपकी क्या औकात है कि नारी को समझने। उन नारियों में भी माँ, बाप रे बाप, किसकी बात आपने कर दी कि माँ एक ही बच्चे के संग ऐसा कैसे करती है। माँ शब्द में जहां पर एक ही सृष्टि नहीं, समस्त सृष्टि काल का जन्म हो जाता है माँ के अंदर में। उस माँ शब्द के अंदर में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड का जन्म हो जाता है। माँ को कहाँ कोई समझ पाया है, कभी कोई समझा है आज तक। जिसने भी समझा है कि हमने माँ को समझ लिया है अपने, वो भ्रम में है। माँ, कोई भी माँ अपने बेटे को अच्छी तरह समझ सकती है, लेकिन कोई पुत्र कहे कि हम अपनी माँ को अच्छी तरह समझ लेते हैं, इससे बड़ी मूर्खता कोई बात नहीं हो सकती। माँ शब्द अथाह सागर से भी बड़ी है। सागर, कई महासागर, उसमें डूब जाएगा, लेकिन माँ के स्वभाव को, माँ के नेचर को, माँ की ऊंचाई को, माँ की गहराई को, माँ की दिव्यता को, माँ की भव्यता को, माँ के प्रेम को नहीं पा सकता, कभी नहीं पा सकता। इन सारे बिंदुओं पर रिसर्च करने के बाद ही, सारी बिंदुओं पर रिसर्च करने के बाद ही हम लोगों ने माँ का जयकारा घोषित किया कि माँ की ही जयकारा लगनी चाहिए। और तब हम लोग बोलने लगे कि जय माँ। जय माँ बोलने का तात्पर्य ही यही है।
जिस समय समस्त देवता श्री हरि विष्णु भगवान शिव और ब्रह्मा तीनों ही विचलित होने लगते हैं जी, तीनों ही परेशान हो जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? जब मनुष्य के अंदर की बुद्धि, ब्रह्मा, विश्वास, शिव, आनंद और प्रेम, विष्णु, जब मनुष्य के अंदर का आनंद, प्रेम, विश्वास और बुद्धि सब के सब विफल हो जाए, काम ना करे, काम करना बंद कर दे और मनुष्य व्यथित होने लग जाए, उस समय शक्ति की आराधना करते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश ने इसी प्रकार की शक्ति की आराधना की। ज्वालाय ज्वालाय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ग्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे ज्वल हंग संगलं छं फट स्वाहा। मंत्र की रचना कैसे हुई? यही कारण था। ज्वलित होते हुए सबके अंदर का विश्वास टूट गया, सबके अंदर का आनंद और प्रेम समाप्त हो गया, सबकी बुद्धि विफल हो गई। एक प्रकार की बुद्धि नहीं, अनेक प्रकार की बुद्धि, चार चार प्रकार की बुद्धियां फेल कर गईं। तब जाकर के शक्ति को याद किया गया और शक्ति ने फिर से व्यवस्था स्थापित की। नारी को कहां कोई समझ पाएगा, कैसे समझेगा? तो जिसकी वजह से, शक्ति की वजह से ब्रह्मा विष्णु महेश भी अधूरे हो जाते हैं, फेल कर जाते हैं, उस नारियों की प्रधानता को न रख करके, न देखते हुए पुरुष प्रधान देश बन गया यह भारतवर्ष, और पुरुष अपना वर्चस्व जमाने के लिए अपनी प्रधानता सिद्ध कर दिया। पता है किस लिए? क्योंकि वो काम करके 2 रोटी खिलाता है, वो महीने में पैसे पाता है। नारियों को घर गृहस्थी का दे दिया और अपने पैसा कमाता है, इसलिए उसे हेय दृष्टि से देखता है, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है, वो मोहताज है। और यहीं पर नारियों को कम करके आंका जाने लग गया। अब वो समय बदल गया, अब पुरुषों से ज्यादा नारियां कमा रही हैं, और तब भी वही कमाती थी। 8 घंटे ड्यूटी करता हुआ पुरुष अपने आप को बड़ा बलवान समझता था, घमंडी समझता था अपने आप को, गौरवान्वित होता था। और यहाँ नारियां घर में 24 घंटे ड्यूटी कर रही हैं, 24 घंटे ड्यूटी कर रही हैं। जितना वो सैलरी पाता है उसका 3 टाइम्स ज्यादा, 3 टाइम्स ज्यादा वो ड्यूटी कर रही हैं, ज्यादा ड्यूटी कर रही हैं। अब अगर वही नारी अपने घर में पति से कहने लगे कि तुम 8 घंटे ड्यूटी करके महीने का 50,000 रुपया कमाते हो, तो 1.5 लाख रुपया मेरा भी सैलरी हुआ और वो तुम दो, दे पाएगा पुरुष? तो जिम्मेदारी केवल नारियों की ही थोड़ी होती है हर चीज की, घर गृहस्थी की, पुरुषों की भी तो होती है। किस शास्त्र में, कौन से भारत के किस शास्त्र में लिखा हुआ है कि नारी ही भोजन पकाएगी, नारी ही झाड़ू पोछा लगाएगी, और नारी ही चौका बर्तन करेगी, नारी ही बच्चे को पढ़ाएगी, नारी ही बच्चे को खिलाएगी, और नारी ही स्कूल के लिए तैयार करेगी? किस शास्त्र में लिखा हुआ है? हमने तो नहीं पढ़ा कहीं। हमने तो हिंदू धर्म का सारा शास्त्र उलट पलट के देख लिया, इस प्रकार की चीजें कहीं नहीं लिखी हुई है। फिर नारियों के ऊपर ही जिम्मा क्यों? ये पुरुषों को भी करना चाहिए, ये चीज साथ में करना चाहिए। तो पुरुष 2 पैसा लाने की जिम्मेदार है, केवल घर में काम बांट दिया गया। इसलिए भगवान ने कहा कि चातुर्वर्ण्या सृष्टम गुण कर्म विभागशः। 4 वर्णों की सृष्टि अपने आप हुई, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हमने नहीं बनाए हैं, कर्म के आधार पर बन गए। कोई ज्ञान पढ़ने लग गया, कोई गीता पढ़ने लग गया, कोई फावड़ा चलाने लग गया, कोई पैसे का हिसाब किताब रखने लग गया, कोई सबके धर्म की रक्षा करने का काम उठा लिया, तलवार उठा करके रक्षक बन गया। तो इंपॉर्टेंट तो सारे लोग हैं, गलत तो कोई नहीं है, गलत तो कोई भी नहीं है, सभी लोग एक बराबर हैं। किसी का कर्म, किसी का खराब, किसी का बुरा नहीं हुआ, और इससे कोई ऊंचा और कोई नीचा नहीं हो गया, कोई भी बड़ा नहीं हो गया, कोई छोटा नहीं हो गया। भगवान ने तो साफ साफ कहा, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्ताम अपि माम विद्वता कर्ताम अव्ययम। यह सब कुछ
अपने से हुआ है, हमने नहीं किया। तो अगर अपने घर स्त्री कर रही है और आप बाहर का काम कर रहे हो, तो आप बड़े कैसे हो गए, महान कैसे हो गए, और वो हे दृष्टि से कैसे हो गई, वो छोटी कैसे हो गई? वो आपसे कम काम नहीं की है, आपसे ज्यादा काम की है घर में बैठ के। और वो घर का सब काम कर रही है, तभी आप 8 घंटे बाहर काम कर रहे हो। यह भी ध्यान देने की बातें हैं। लेकिन बस पुरुष दबंग है, तंदुरुस्त है, मजबूत है, वो क्रोधित हो सकता है, वो बीपी हाई कर सकता है, वो थप्पड़ उठा सकता है, स्त्री पर थप्पड़ चला सकता है, लेकिन स्त्री नहीं चलाएगी। उसको मान मर्यादा में बांध दिया गया, उसको धर्म और संस्कार सिखा दिया गया। रामचरितमानस उठा कर दे दिया गया कि इसमें सीता है और सीता को देखो, इसी तरह से तुम व्यवहार करना। और हम कहते हैं कि उसमें सीता है तो सीता का रोल अलग है। सीता का रोल अंतःकरण से है, राम का रोल अंतःकरण में है। तुम बाहर से राम बन जाते हो और उसको बाहर से सीता बनाने की बात करते हो। तो नारियों को, स्वभाव को, नारियों के बारे में मां शब्द पर कभी चिंतन, कभी प्रश्न चिन्ह, इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। हम लोग एक नहीं, पुरुष वर्ग एक नहीं, करोड़ों करोड़ों पुरुष बन के जन्म ले ले, तब भी अपने माँ का ऋण नहीं चुका सकता, एक भी नारी का ऋण नहीं चुका सकता। कहाँ है पुरुष, किस गुमान में बैठा हुआ है? और जो अपने घर परिवार में पत्नी को जलील करता रहे, डांटता रहे, पीटता रहे, अपनी दबंगई दिखाता रहे, उस पुरुष का कायाकल्प कभी नहीं होता। हमेशा वो कष्ट में ही जीवन देता है, बड़ा कुंठित रहता है, बहुत दुखी रहता है। समाज में ही हमने देखा है। जब तक आप अपनी पत्नी का सम्मान नहीं करना सीखेंगे, तब तक आपको सुख शांति नहीं मिलेगी। भगवान राम ने एक भी आदर्श दिखाया है क्या? भगवान राम ने तो ये भी दिखा, फटिक शिला बैठे दो भाव, चित्रकूट में बैठे हुए हैं भगवान राम, माता सीता बैठी हुई है। अब भगवान राम फूल तोड़ करके ले आते हैं, अब फूलों का अपने हाथ से गजरा बनाते हैं और सीता जी का श्रृंगार करते हैं। लता ओट के वृक्ष में एक दूसरे को देखते हैं झिलमिल करके, लताओं को हटा हटा के देखना चाहते हैं सीता जी को। सीता जी को मृगनयनी कह करके संबोधित करते हैं। दुख में भी शब्द बोलते हैं कितना सुंदर, दुख में भी हे खग मृग है मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृगनयनी। सीता जी की इस तरह से परिभाषा देते हैं। और सीता जी की सुंदरता का वर्णन करने की बात आई तो भगवान राम ने कहना ही बंद कर दिया, मौन हो गए। कहे कि जितने शब्द हैं सभी शायरों और कवियों ने जूठा कर दिया है, मैं उन शब्दों का प्रयोग इनके लिए करके अपमानित नहीं करना चाहता। तो भगवान राम ने तो यह आदर्श स्थापित किया है। भगवान कृष्ण तो सदा राधिका जी के चरणों में पड़े रहते थे। हमेशा राधा जी बैठी रहती थी और कृष्ण उनके ऊपर लेटे रहते थे, ऐसे उनके जंघे पर सर रख करके और लेटे रहते थे और कहते थे कि तो राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधा का दास, अपने आप को दास कहते थे। वेदव्यास जी ने राधा का नाम तक नहीं लिखा, भागवत जी में राधा का कहीं नाम नहीं लिखा। पूछा गया वेदव्यास जी से कि राधा का नाम आपने क्यों लिखा? तो कहते हैं कि चूंकि राधा कृष्ण की गुरु हैं और इसमें कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है, गुरु का नाम नहीं लिया जाता है, इसलिए हमने नाम नहीं लिया। शक्तियों की इतनी महानता बताई गई। ये सब नारियां नहीं थी क्या? ये सभी तो किसी की प्रेमिका रही, किसी की पत्नी रही। तो